नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और जिस टाइप से क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है, यानी देखिए आपका पेपर जो है 4 फरवरी से शुरू हुआ है, 13 फरवरी तक पेपर आपका हो चुका है। उसके बाद 14, 15 और 16 तारीख तक आपका कोई भी पेपर नहीं है। अब जो आपका पेपर है जीडी कांस्टेबल का वो है 17 तारीख से। 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को आपका पेपर है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का पेपर अभी बाकी है। और साथियों, आज के इस वीडियो में अब तक हुए जीडी कांस्टेबल के पेपर के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, स्टैटिक और जीके जीएस के मिक्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करवाएंगे अब तक हुए परीक्षा के आधार पर। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैंने लिया है। आपको बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर लिमिटेड क्लास है, उनको आप पेपर से पहले जरूर लगा लेना। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भाई, गणेश चतुर्थी जो कि एक धार्मिक त्योहार है और ये विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र से। यानी गणेश चतुर्थी ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है भारत में? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 गलत है, 1 सत्य है, वही आपको चुनना है। देखिए, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। बी में लिखा है अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदल कर नीला कर देता है, ये गलत है। बल्कि अम्ल जो है ना, लाल लिटमस को नहीं, नीला लिटमस को बदल कर लाल कर देता है। ठीक है। बाकी अम्ल स्वाद में नमकीन होता है, ये भी गलत है, क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि क्षार नीले लिटमस के रंग को बदल कर लाल कर देता नहीं, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। केवल ऑप्शन नंबर यही सही है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, तलाजा गुफाएं, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है, यानी निम्न में से किस राज्य में तलाजा नामक गुफाएं स्थित है? जिस लेवल के क्वेश्चन अब तक पूछा गया है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में करवा रहे हैं साथियों, जिनका पेपर अभी होने वाला है आगामी शिफ्टों में। तो देखिए, तलाजा गुफाएं जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओवर पहाड़िया, देखिए अवोर पहाड़िया स्थित है? तो देखिए, अवोर पहाड़िया जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ही ये अवोर नामक पहाड़िया स्थित है। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भाई, जो स्टेट बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में, 1921 करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे साथियों, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे बिना बकवास किए हुए। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो भाई, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी, बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? यानी इनमें से क्या एक वन कटाई का परिणाम से नहीं होता है? देखिए, भूजल के स्तर में कमी, ये बिल्कुल वन के कटाई से प्रभावित होता है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है वन कटाई से। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, बताओ, पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलता है ना हमें, और अगर पेड़ को काट दोगे तो क्या ऑक्सीजन बढ़ेगा? घटेगा ना। तो यहाँ लिखा है बढ़ेगा, यही तो गलत है, यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत था, यही आपका आंसर होता। नेक्स्ट है, मीर जाफर को इनमें से किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? करेक्ट है 1764 में, यानी 1764 में। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने जीते हैं? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ जो है ना आपको बताना है साथियों। देखिए, अगर बात करें ना टोटल हम, तो साथियों पैरालंपिक खेलों के बारे में पूछा जा रहा है सितंबर 2021 तक। ठीक है, 2021 तक, 2024 वाला इसमें शामिल नहीं है। तो 2021 तक अगर हम बात करें ना साथियों, तो 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं, याद रखना।
आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए यहाँ करेक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन टॉपिक से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अब तक एसएससी जीडी में, बिल्कुल वही टॉपिक को मैंने आज की इस वीडियो में लिया है। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बनेश्वर उत्सव। याद रखिए, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है साथियों। ये जो बनेश्वर उत्सव है ना, बनेश्वर उत्सव, ये माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। और अगर आपसे राज्य का नाम पूछे तो राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान पे डूंगरपुर जिले में। ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, गुरु अंगद के द्वारा, गुरु नानक देव नहीं, गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था साथियों। ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई याद रखिए 1980 में। ऑप्शन नंबर सी 1980। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी देख रहे हो ना, 23-24 का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन तो 23, 22, 21 तक पूछे जा रहे हैं। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो याद रखिए पार्थ सालुंखे, यहाँ सालुंखे होगा, पार्थ सालुंखे, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो भाई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में जो योजना शुरू की है उसका नाम है गोवर्धन योजना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन योजना। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, कालबेलिया के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है जो राजस्थान राज्य के एक सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भाई इनमें से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो कि भारत में सबसे पुरानी है? याद रखिए अरावली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? बताइए क्या आंसर होगा? याद रखिएगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा केरल। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई वाटर पोलो में पूछा जा रहा है साथियों, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 7। फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फाल्गुनी पाठक जो है ना साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोकगीत की, याद रखिएगा गुजराती लोकगीत, ऑप्शन नंबर सी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? देखिए, पौधे जो होते हैं वो ये प्रकाश संश्लेषण विधि से जो है अपने भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करेक्ट आंसर होगा। बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बैसिलस कमेटिग्यूरिन होता है, याद रखना। और ये जो टीका है किस रोग के प्रतिरोध में लगाया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग यानी टीबी के उपचार में, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो लाइकेन जो है ये 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है और वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो याद रखिएगा शैवाल और कवक यानी फंजाई। ठीक है, शैवाल और कवक करेक्ट आएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन सा था? तो देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, ठीक है, तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा था? तो वह करेक्ट आएगा साथियों दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भारत की
संघीय व्यवस्था में, ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का जो विचार है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। देखिए ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ना साथियों, ये याद रखना 1192 में हुआ था, पहला युद्ध 1191 में। ये डेट आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है यार, ठीक है। और ये हस्तांतरित हो गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, द्वितीय युद्ध के पश्चात, याद रखना। पुस्तक द पैराडॉक्स, देखिए द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो करेक्ट आएगा शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, शशि थरूर, याद रखिएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? सोना जो होता है ना, गोल्ड, इसका आणविक सूत्र पूछा है, क्या होता है भाई? तो AU होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट है, AU। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए इनमें से कौन भारत के मशहूर शहनाई वादक थे? तो भारत के मशहूर शहनाई वादक इनमें से कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिएगा इनमें से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जस्ता को भाई, जो धातु होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जस्ता। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? देखिए वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी दीपा कर्माकर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा गुप्त वंश ने। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये इनमें से किस प्रकार के क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? तो भाई याद रखिए भूमध्य रेखा के, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं, याद रखना। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो भाई ओडिसी जो है ना साथियों, ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उड़ीसा का। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भाई देखिएगा कोल नामक जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है साथियों? करेक्ट आएगा MP में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। वह 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ उस समय बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी आपने देखा बांग्लादेश से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। देखिए तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजुद्दीन अहमद, याद रखना ताजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? तो भाई इनमें से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? देखिए तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो BD सावरकर ने। BD सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, याद रखना। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? तो इनमें से वो चोल राजा कौन थे जिन्होंने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? देखिए राज करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो साथियों नोबेल पुरस्कार जो है ये भाई कौन सा देश प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा, स्वीडन। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भाई देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आएगा साथियों क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट करेक्ट आएगा। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आएगा तैराकी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तैराकी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो भाई संतरे के लिए फेमस कौन सा नगर है? नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए तो भारत के संविधान की बात करें तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और कब लागू हुआ था? तो याद रखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो भाई भारतीय राजनीति में जो कार्यपालिका होता है वो किसके अधीनस्थ होता है? तो विधायिका के अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, विधायिका। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था?
इनमें से कौन सा आइडियल्स है जिसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, संविधान लागू होने के समय पूछा जा रहा है 1950 में। ठीक है, तो भाई स्वतंत्रता तो शामिल था, समानता भी शामिल था, न्याय भी शामिल था, समाजवादी शामिल नहीं था। समाजवादी जो है ना साथियों, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1976 में जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आज़ादी के माफ करना संविधान लागू होने के समय पूछा था। आगे देखिएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ती है भाई लाल सागर से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। निम्न में से कौन सा ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? देखिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है इसी कारण। अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वह ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास पसंद आई है। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी जो इसके अलावा जो क्लासेस आपको करवाए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, उनको आप जरूर लगा के जाना पेपर से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।